नमस्कार बच्चों, आपकी पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी। हाफ ईयरली जो आने वाला है और इसके 2-3 महीने बाद आपका प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा 10th बोर्ड के लिए। आप सोच के देखो कि अभी आपके पास कितना टाइम बाकी बचा हुआ है। बीच में हमारे कई सारे फेस्टिवल्स भी आएंगे जिसमें हम एंजॉय करते ही करते हैं। तो आपकी पढ़ाई रुके ना, इसलिए आप अभी से ही पढ़ाई में लग जाओ, स्टडी में लग जाओ, ताकि आपको जो फाइनल पेपर जब हो बोर्ड का, तो आपको पता ही है ना कि फरवरी मार्च में फाइनल पेपर होते हैं, तो उस समय आपको दिक्कत ना हो। तो आप अभी से ही अपने स्टडी को कंटिन्यूअस रखें। डेली 2-3 घंटे की जरूर सेल्फ स्टडी का टाइम लें, मिनिमम। ये मिनिमम मैंने कहा है, मैक्सिमम तो आप जितना दे सकते हो दे दो। हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था सिमिलर ट्रायंगल मैथ क्लास 10th के लिए, जिसमें मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम तक का टॉपिक डिस्कस कर दिया था। अब पार्ट 2 जो वीडियो हमारा बन रहा है वो है आपका एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड और बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया हुआ है। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है जिसके डीई और डीई बीसी के पैरेलल है। तो बीसी हमारा यहां ले लेते हैं, डीई हमारा ये हुआ और ए तो हमारा तो अपने रहेगा। हमें गिवन में क्या है, डीई पैरेलल है बीसी के इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ में है ए बी बाय डी बी इक्वल टू ए सी बाय ई सी एंड ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो गिवन, टू प्रूफ और ये डायग्राम ज्योमेट्री में जरूर बनेगा। अगर आपके इसके बाद नहीं भी आता है तो एक आध मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। ये गिवन, टू प्रूफ और ट्रायंगल के इसके एक आध मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं, इसलिए आप अटेंड जरूर करना। गिवन, टू प्रूफ और ट्रायंगल, ये जो क्वेश्चन से आपका तैयार हो जाएगा। आप इतना तो जरूर कर ही सकते हो, अगर आता है तो आगे भी कर दो। अब हमारे पास आते हैं प्रूफ में आते हैं। हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो इसलिए बाय बीपीटी क्या कहेंगे, डीई पैरेलल है बीसी के, सो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। अब हमें तो लाना है ए बी अपॉन में डी बी, तो अब एक काम करते हैं, एड वन बोथ साइड्स, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बी अपॉन में ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन में ए ई। आप इसको रेसिप्रोकल भी करोगे तो भी सेम ही मीनिंग रहेगा। तो इस वाले में, सबसे फर्स्ट वाले में हम वन को बोथ साइड में ऐड कर लेते हैं, ए डी अपॉन में डी बी प्लस में वन इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी प्लस वन। एलसीएम लेंगे तो आएगा डी बी, जो कि हो जाएगा ए डी प्लस में डी बी इक्वल में ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। ए डी प्लस डी बी, आप इसमें देखो ए डी और डी बी को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बाई डी बी। ऐसे ही ए ई प्लस ई सी को अगर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ए सी बाई ई सी। आगे आपका फर्स्ट वाला पार्ट, ए बी बाई डी बी इक्वल टू ए सी बाई ई सी। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन सेगमेंट पैरेलल है थर्ड साइड के और वो दो साइड से पास हो रहा हो, तो हमारा जो रेशियो प्रोपोर्शनल जो होगा वो ए बी अपॉन में ए बी के इक्वल ए ई अपॉन में ए सी के इक्वल भी हो सकता है। ऐसे ही दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। हमें लाना है ए बी अपॉन में ए बी, फिर लाना है हमारा ए ई अपॉन में ए सी, तो दोनों साइड में भी वन प्लस कर लेते हैं, डी बी अपॉन में ए डी प्लस वन इक्वल टू ई सी अपॉन में ए ई प्लस वन। क्या आ जाएगा, डी बी प्लस में ए डी बाई ए डी इक्वल में ई सी प्लस में ए ई बाई ए ई। तो आपके पास डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी क्या बनेगा, ए बी बाई ए डी, और ई सी प्लस ए ई क्या आया, ई सी प्लस ए ई हमारे पास आ गया ए सी बाई ए ई। आप इसे रेसिप्रोकल कर दो तो आपका जो ये प्रूफ करना आ गया। देखो इसे हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। देखो आ गया ना हमारा ये वाला। तो वन प्लस करके हम बीपीटी थ्योरम को एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, जो आपके एनसीईआरटी का ही है। अभी हम 6.2 कर रहे हैं एक्सरसाइज, 6.2 से रिलेटेड है। वैसे आप ये मिक्सअप क्वेश्चन में दे रहा हूं 6.1, 6.2, 6.3, इसी से आपका काम चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपका दे रखा है, इन ट्राइंगल, एक फिगर है जिसमें एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल में एम एन पैरेलल टू ए बी है। एक ट्राइंगल है ए बी
सी, इसमें एम एन, एम और एन पैरेलल दिया हुआ है ए बी के और वैल्यू गिवन है। बीसी है आपका 7.5 सेंटीमीटर, बीसी टोटल है आपका 7.5 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है ए एम है 4 सेंटीमीटर, ए एम ये है इतना है आपका 4 सेंटीमीटर। फिर है आपका एम सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एम सी है 2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है बी एन की वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसको मैंने एक्स मान लिया, तो टोटल है 7.5 सेंटीमीटर, तो ये इतना सा एक्स हो गया, तो एनसी क्या हो जाएगा 7.5 माइनस में एक्स, है ना। तो अब आते हैं यूज बीपीटी। गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या है, एम एन पैरेलल है ए बी के, यूजिंग बीपीटी। तो जब एम एन पैरेलल है ए बी के, इसका मतलब ये हुआ कि सी एम अपॉन में ए एम इक्वल हो जाएगा सी एन अपॉन में बी एन। बीपीटी थ्योरम में यही है ना, साइड प्रोपोर्शनल होता है जब पैरेलल लाइन दे रखा हो तो सी एम की वैल्यू हम डालेंगे 2 अपॉन में ए एन की वैल्यू 4, सी एन की वैल्यू हमारे पास है 7.5 माइनस एक्स और अपॉन में बी एन की वैल्यू है एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो करके 1/2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 7.5 टू जा 15 माइनस में 2x, माइनस 2x यहाँ आ गया, 2x इक्वल टू 15, ये आ गया 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 5। इसका मतलब ये होगा कि बी एन की वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास, आसानी से सॉल्व हो गया बीपीटी यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, डीई पैरेलल है आपके बीसी के, डी और ई पैरेलल है। गिवन में क्या है आपके पास, इन ट्राइंगल ए बी सी डीई पैरेलल बीसी के है, और हमें दिया क्या क्या है, एडी की वैल्यू गिवन है 4x माइनस 3, एडी इक्वल टू है 4x माइनस 3। इसके बाद आपके पास है एई की वैल्यू है 8x माइनस 7, एई की वैल्यू है 8x माइनस 7 सेंटीमीटर में सारा, ये बात ध्यान रखना। बीडी की वैल्यू है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, और लास्ट में गिवन है सीई की वैल्यू 5x माइनस 3, 5 सीई की वैल्यू है 5x माइनस 3। ये सारे सेंटीमीटर में। तब देखो ध्यान से, एडी आपके पास है 4x माइनस 3, बीडी आपके पास है 3x माइनस 1, एई आपके पास है 8x माइनस 7 और सीई आपके पास है 5x माइनस 3। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, यूज बीपीटी। तो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। ए डी की वैल्यू 4x माइनस 3, डी बी की वैल्यू 3x माइनस 1, ए ई की वैल्यू 8x माइनस 7 और ई सी की वैल्यू 5x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x से इसका होगा 20x स्क्वायर, 4 3 जा 12x, माइनस में माइनस 3 इंटू 5x माइनस 15x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू, इधर भी यहां भी ऐसे ही लेके चलेंगे 24x स्क्वायर माइनस 21x, फिर आगे हमारे पास माइनस 8x और प्लस 7। चलो सब एक साइड करते हैं, 20x सब इस साथ इधर ले जाओ, ये हो जाएगा, या फिर यही 20x स्क्वायर माइनस में 24x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 27, और इधर से आएगा ये हो जाएगा माइनस 29, तो इधर आके प्लस हो जाएगा 29x, फिर बच गया 9 और ये माइनस 7, प्लस में 9 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, 20x स्क्वायर तो ये है, ये 24x स्क्वायर जब डायरेक्शन चेंज करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों का सम आया माइनस 27, यहाँ आया माइनस 29, तो ये उठ के आपके पास आ गया यहाँ पे इस साइड में, फिर 9 और ये माइनस 7 इधर आया, क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर, फिर आ गया ये प्लस में 2x और ये प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 तो कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन ले लेते, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस में x और यहाँ बचेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसका क्या हो सकता है हमारे पास, इसका हो सकता है, यहाँ पे 2 तो बचेगा भैया, 2 माइनस 2 जब कॉमन लेंगे, अब इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, इसका फैक्टराइज करने पे आएगा
2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर हमारा आएगा 2x कॉमन आएगा और यहां से +1 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास दो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी एक तो -1/2, इसके इक्वल टू में 0 डालने थे, और इसके इक्वल टू में 0 डालने थे, x की वैल्यू आएगी 1। तो x की वैल्यू हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए x की वैल्यू हमें -1/2 तो छोड़ना पड़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली यूजिंग डीपीटी थ्योरम इन अ ट्राइंगल। जबकि कोई पैरेलल लाइन हमें ट्राइंगल के किसी एक साइड का दिया हो तब भी हम डीपीटी थ्योरम यूज करेंगे। चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 का। इसमें आपका है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, डीई पैरेलल है बीसी के इन ट्राइंगल एबीसी। एक एबीसी ट्राइंगल है जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के। गिवन में है इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक है। साथ में दिया हुआ है AB की वैल्यू है गिवन 5.6 सेंटीमीटर और AD की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू है नहीं, AB है आपके पास 5.6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। फिर गिवन है आपको AD इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। फिर आपके पास है AC इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर और एंड AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। हमें प्रूफ करना है इसमें कि DE पैरेलल BC होगा। नहीं तो इसका मतलब गिवन नहीं है आपका, टू प्रूफ में है, ये टू प्रूफ है आपका DE पैरेलल BC। हमें ये प्रूफ करना है, इस बार उल्टा दे रखा है, कन्वर्स ऑफ डीपीटी यूज करना है यहाँ पे। अब देखिए AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC एक या AB अपॉन में AD ले लेते हैं हम। अब देखो ध्यान से, ये पूरा है AB, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD की वैल्यू दी हुई है। प्रूफ में आते हैं, इन ट्राइंगल ABC DE हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अब AD हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, आप चाहे तो ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को। टोटल लेंथ हमें दिया हुआ 5.6 और AD दिया हुआ है 1.4, तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB माइनस में AD दैट इज 5.6 माइनस 1.4 आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरे साइड में ले चलते हैं, AC की वैल्यू 7.2 और AE की वैल्यू 1.8, तो EC की वैल्यू क्या होगी, AC माइनस AE दैट इज 7.2 माइनस 1.8 इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। अब लेते हैं यूज, अब लेते हैं अगर रेशियो सेम आ जाए तो अपने आप पैरेलल हो जाएगा। तो हमारे पास AD अपॉन में DD इक्वल है AE अपॉन में, अच्छा पहले वैल्यू निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा AD अपॉन में DB की वैल्यू। AD की वैल्यू है आपके पास 1.4 और DB की वैल्यू आई है 4.2, कट के आ जाएगा 1/3। दूसरा AE अपॉन में EC लेते हैं, AE है हमारे पास 1.8 अपॉन में 5.4, कट के आ जाएगा 1/3। तो आपके पास क्या आ गया, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। यूल कन्वर्स ऑफ BPT, DE पैरेलल BC हो गया। तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि अगर वैल्यू हमें दिया हो तो पैरेलल प्रूफ कर दिया यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। तो अब आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्राइंगल है ABC, ABC ट्राइंगल में है AB अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। क्वेश्चन है आपका, एक ट्राइंगल है ABC DE, हमें गिवन है AD अपॉन में DB
इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और दिया हुआ है एंगल ए डी ई, ये आपका गिवन है। एंगल ए डी ई इक्वल टू है एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, ये हमें इक्वल दे रखा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, टू प्रूफ में आपके पास है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमें ये प्रूफ करना है। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। कैसे? आइसोसेलेस का मतलब है कि ए बी इक्वल टू ए सी करना होगा, और यानी तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी करना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हम लेते हैं बीपीटी थ्योरम यूज करते हैं हम। तो बीपीटी थ्योरम में तो हमें जरूरत तो है नहीं, ए बी अपन में डी बी का पहले से दिया हुआ है, तो ये हम लेंगे, प्रूफ में आते हैं। अब आपके पास है डीई पैरेलल बीसी और ए बी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में सी, ये तो गिवन है, और एंगल ये भी गिवन है। चलिए आते हैं, हम यहां से ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए डीई है पैरेलल बीसी के, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए डीई इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ऐसे ही एंगल ए ई बी होगा एंगल ए सी बी के, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग ही कहलाएगा। अब आप देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल में ए डी ई इक्वल है ए सी बी के, तो इसका मतलब ये इक्वल ये हो जाएगा फिर तो नहीं, इसका मतलब है कि इन दोनों से, क्योंकि ए डी ई इक्वल है ए सी बी के, ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल ए ई बी के। ए बी सी देखो ये इसके इक्वल हो गया है ना, तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना क्या था कि ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके इक्वल है, तो ए डी अपॉन में डी बी की वैल्यू ए ई अपॉन में ई सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बीपीटी से यही होता है। चलिए, और इसमें ये भी लिख सकते हैं ना हम, तो जब ए डी ई इसके इक्वल है और ए डी ई इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल भी हुआ, क्योंकि ये एंगल यहाँ भी इक्वल है, ये एंगल यहाँ भी इक्वल है। और हम लिख सकते हैं एंगल ए डी ई इक्वल है एंगल ए बी सी के। तो जब आप देखो ए बी सी यहाँ दोनों इक्वल, अगर क्या आ गया हमारे पास, तो ए डी ई, अब हमारे पास आ गया कि ए बी सी ये और ए सी भी इक्वल हो गए। सो एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल ए सी बी के। देयरफॉर ए बी सी इज आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि इक्वल एंगल, तो अपोजिट साइड जो होता है ऑल्सो इक्वल होता है। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा समझा कम था, इसलिए थोड़ा टाइम ले लिया आपको, सॉरी इसके लिए। अब उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें दिया हुआ है ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इससे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हुआ, जिसका मतलब ये और ये इक्वल हो गया। तो जब ये और ये एंगल इक्वल है, तो इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं, जिसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी आ जाएगा। जब ए बी इक्वल टू ए सी होगा तो ए बी सी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 3 पार्ट है। 6.2 एक्सरसाइज में इसके 3 पार्ट आपको गिवन। इस 3 पार्ट में ये है कि हमें प्रूफ करना है कि एम एन पैरेलल टू ए बी होगा। जैसे ये ट्राइंगल दे दिया है
ए एम एन पैरेलल टू ए बी, ऊपर सी लेना पड़ेगा ना, ए बी हम यहाँ ले लेते हैं ए और यहाँ बी, ये एम एन है। अब आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है सी एम इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ए एम इक्वल टू दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, एन बी दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और सी एन दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर। वैसे 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट है उसके, हमें प्रूफ करना है किस पार्ट में एम एन पैरेलल टू ए बी होगा। तो हम पहले इसमें चेक कर लेते हैं, यूज डीपीटी थ्योरम अगर करते हैं रेशियो सेम हो जाए, जैसे सी एम अपॉन में एम ए की वैल्यू ये हो जाएगा 4.2 अपॉन में 2.8, 14 से 3 अपॉन में 2। फिर लेते हैं सी एन अपॉन में एन बी, बी एन या एन बी कुछ भी लिख लो, सी एन की वैल्यू है 5.7 अपॉन में 3.6, वहां पे लिया था हमने सी एम अपॉन में, ठीक है। सी एन की वैल्यू है 5.7, कटेगा ये 3 से कट गया 19 अपॉन में 12। तो आपने देखा सी एम अपॉन में ए एम या एम ए नॉट इक्वल टू सी एन अपॉन में बी एन। इसका मतलब है कि एम एन पैरेलल हमारा नहीं होगा ए बी का, इसे डज नॉट पैरेलल टू ए बी हो जाए, क्योंकि हमारा जो रेशियो है वो सेम नहीं आया है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में, ऐसे ही आप थर्ड पार्ट में चेक कर सकते हैं। तो मैं सेकंड पार्ट में करके दिखाऊंगा अब आपको। सेकंड पार्ट में हमारा है सी बी इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट में सी बी इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है सी एन इक्वल टू 1.04, सी एन इक्वल टू 1.04 सेंटीमीटर। फिर आपके पास में है सी ए इक्वल टू 1.73, सी ए इक्वल टू 1.73 सेंटीमीटर, और दे रखा है सी एम इक्वल टू 0.26, सी एम इक्वल टू 0.26 सेंटीमीटर। हमें क्या देखना है, सी बी दे रखा है। तो हमने डीपीटी थ्योरम में ये भी पढ़ा था ना कि सी एम अपॉन में सी ए इक्वल टू सी एन अपॉन में सी बी हो सकता है, +1 करने पे आता था ना। हम ले लेते हैं सी एम अपॉन में सी ए इक्वल टू क्या जाएगा, सी एम अपॉन में सी ए, सी एम है 0.26 और सी ए हमारे पास है 1.73। देखिए क्या कोई कैंसिल होने के चांसेस हैं? नहीं, 13 से भी नहीं जा रहा। तो ऐसे ही हम ले रहे हैं, दूसरा ले लेते हैं सी एन अपॉन में सी बी, सी एन हमारे पास है 1.04 अपॉन में 6.9, यहां भी कोई उपाय नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी एम अपॉन में सी ए डज नॉट इक्वल टू सी एन अपॉन में सी बी। इसका मतलब है कि एम एन नॉट पैरेलल टू द ए बी। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में, शायद उसमें पैरेलल आ जाए। थर्ड पार्ट में है सी एम इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, सी एम इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। उसके बाद गिवन है आपको सी ए इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। फिर आपके पास गिवन है सी बी एंड एन बी, सी बी की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर और एन बी की वैल्यू है 1.4 सेंटीमीटर। अब आप इसको चेक करके देख लें, सी एम अपॉन में सी ए 5.1 अपॉन में 6.8, 17 से 3 अपॉन में 4। ऐसे ही ले लेते हैं सी एन अपॉन में सी बी, सी एन हमारे पास है, नहीं सी बी कह रहा हूं, यहाँ उल्टा दे दिया हमारे पास, सी एम और सी ए दे रखा है और यहाँ दे रखा है सी एन और एन बी। तो हम ले लेते, काम करते हैं, पहले हमें एन बी सी एन निकालना होगा ना। तो सी एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी बी माइनस में एन बी, सी बी की वैल्यू है 5.6 माइनस में 1.4 दैट इज 4.2। अब ले लेते हैं सी एन अपॉन में सी बी इक्वल टू 4.2 अपॉन में 5.6 कट के आ गया 3 अपॉन में 4। अब देखिए सी एम अपॉन में सी ए इक्वल आ गया है सी एन अपॉन सी बी। इसका मतलब है कि एम एन पैरेलल है हमारा ए बी के बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, यानी कि थर्ड पार्ट में पैरेलल है, बाकी दोनों पार्ट आपको रॉन्ग दिया हुआ है। चलिए अब आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रायंगल चैप्टर थोड़ा लेंदी है, हो सकता है इसमें 3 से 4 वीडियो मुझे बनाना पड़े।
और मैं ज्यादा लंबा बनाऊंगा नहीं ताकि आपकी बोर ना हो जाए। आपके पास अब है एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, और भी है, अरे वाह, नहीं ये नहीं है, ये है, ऐसे दिया हुआ आपको ए बी सी, बीच में आपके पास है, मैं बुक को यहीं पे रख लूँ अच्छा रहेगा, डी ई और ये है एफ। आपको गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या गिवन है, डीई पैरेलल है एसी के और डी एफ पैरेलल है एई के। ठीक है, आपको ये दोनों पैरेलल दिया हुआ, तो प्रूफ में है बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल होना चाहिए बीई अपॉन में ई सी। अब देखिए क्या प्रूफ करना है हमारे पास है डी एफ पैरेलल है एई के, उसके बाद डीई पैरेलल है एसी के, ये सारा एबीसी ट्रायंगल के अंदर में ही है, तो हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन में बी सी। चलिए देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या पैरेलल है, डी एफ पैरेलल ए सी के है, डी एफ पैरेलल ए के, सॉरी डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के, यूज बीपीटी क्या हो जाएगा बी डी अपॉन में ए डी या डी ए, सॉरी बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू आ जाएगा बीई अपॉन में ई सी, बीई अपॉन में ई सी। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ले लीजिए ट्राइंगल एबीसी में, ये आ गया। चलते हैं इन ट्राइंगल ए बीई, आपके पास क्या है बी एफ पैरेलल टू ए ई, इसका मतलब यूज बी पी टी क्या आ जाएगा ए डी अपॉन में या बी डी अपॉन में ए डी या डी ए, बी डी अपॉन में डी ए की वैल्यू आ जाएगी बी एफ अपॉन में एफ ई के, बी एफ अपॉन में एफ ई के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ले लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों में देखिए बी डी अपॉन में डी ए यहाँ भी है, बी डी अपॉन में डी ए यहाँ भी है, बी डी अपॉन डी ए के इक्वल बी ए अपॉन ए सी है और बी डी अपॉन डी ए के इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई है। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड से ये और ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि दोनों ही बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है। बीई अपॉन में ई सी इक्वल हो गया बी एफ अपॉन में एफ ई, आपके पास आ गया, ये लाना है ना बीई अपॉन में ई सी इक्वल बी एफ अपॉन में एफ ई। इजी क्वेश्चन है सारे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बस शुरू में थोड़ा समझना पड़ता है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका ये एक एबीसी ट्राइंगल है, सॉरी पी क्यू आर ट्राइंगल में ओ एक पॉइंट है यहां पे। अब इसके पैरेलल ये लाइन है, इसके पैरेलल ये है, हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेलल इसके होगा, मतलब यहां पे है आपके ई, ये है आपका एफ, ये है आपका डी, ये है आपका ओ। हमें प्रूफ गिवन में क्या क्या है वो देखिए, गिवन में है इन ट्राइंगल ए पी क्यू आर क्या क्या है आपके पास है ई डी पैरेलल टू क्यू ओ, ई डी पैरेलल क्यू ओ एंड डी एफ पैरेलल है आर ओ से, ये दिया हुआ है। टू प्रूफ में है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है, शायद यही करना है, देख लेता हूं एक बार, हाँ यही करना है। क्या करेंगे हम इसमें, अब आसान है, कोई दिखने में खाली भयानक होगा, है बहुत आसान। प्रूफ में आते हैं, सब में बीपीटी का खेल है, जैसे 9th क्लास में गए थे तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हर चीज में बाय मिड पॉइंट थ्योरम करते थे, हमारा आंसर आ जाता था। सेम वे में यहाँ पे हर क्वेश्चन बाय बीपीटी लगा दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे, हम लेते हैं पहले ट्राइंगल पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड दूसरा लेते हैं ट्राइंगल पी आर ओ में आपके पास है ई डी पैरेलल है क्यू ओ के, ठीक है, इसका मतलब है यूज बीपीटी क्या आ जाएगा पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी डी अपॉन में डी ओ, ये आ जाएगा।
नहीं, सेम यहां पे इस ट्राइंगल में आ जाते हैं। इसमें है डी एफ पैरेलल टू आर ओ या ओ आर ले लो, यूज बीपीटी, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू आ जाएगा पी डी अपॉन में डी ओ। अब आप देखो इसमें ध्यान से, पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ, इन दोनों के इक्वल में है पी अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट यूनिट एक्सप्रेशन और ये सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अब देखो पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। क्यों, बीपीटी कन्वर्स में क्या था कि अगर रेशियो सेम हो जाए तो ये इसके पैरेलल होगा, इसी को हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। हमारा आ गया ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन से आपका टाइम भी सुबह के 8:30 हो चुके हैं, मेरा ट्यूशन भी है, थोड़ा जल्दी करते हैं हम। एक फिगर है आपके पास में, ए इसमें ये दिया हुआ है, ये है फिगर आपका। इस फिगर में है एम एन एल सी ए, ये एल, ये सी, ये ए, ये एम और ये एन, और यहां पे बीच में है बी एंड डी, बी एंड ये डी। इस ट्रायंगल में गिवन है आपको बी सी पैरेलल है एम एल के एंड बी सी पैरेलल है एन एल के, ये हमें दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है ए बी अपॉन में बी एम इक्वल टू ए डी अपॉन में बी एन, या इसी में ऐसा भी आ सकता है ए बी अपॉन में ए एम इक्वल टू ए डी अपॉन में ए एम, ये भी आ सकता है। वो +1 करके बाद में हम निकालेंगे, इसमें जब +1 करते हैं तब आता है आपका। ये कैसे करेंगे हम, तो आइए चलते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ए एम एल क्या है, बी सी पैरेलल है एम एल की, ये तो दिया हुआ है। इसका मतलब यूज बी पी टी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी एम इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन में सी एल। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन। इन ट्राइंगल ए एन एल क्या है हमारे पास, डी सी पैरेलल टू एन एल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी एन इक्वल टू आ जाएगा ए सी अपॉन में सी एल। ठीक है, ये सेकंड एक्सप्रेशन हुआ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, चलो इधर लिख रहे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी अपॉन में सी एल, यहाँ दोनों में, इसका मतलब ए बी अपॉन डी एम इक्वल टू ए डी अपॉन डी एन हो जाएगा। ए बी अपॉन में बी एम इक्वल टू ए डी अपॉन में डी एन हो जाएगा। ये आपका पहला पार्ट देखो प्रूफ हो गया। अब अगर हम इसमें दोनों साइड 1 प्लस कर दे, इसको पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बी एम अपॉन में ए बी इक्वल टू डी एन अपॉन में ए डी, एड 1 बोथ साइड। अब क्या करना है, एड 1 बोथ साइड, तो आपका आ जाएगा बी एम अपॉन में ए बी +1 इक्वल टू डी एन अपॉन में ए डी +1, तो आ जाएगा बी एम प्लस में ए बी बाय ए बी इक्वल टू डी एन प्लस में ए डी बाय ए डी। तो बी एम प्लस ए बी क्या बन रहा है, ए एम बनेगा ये, और अपॉन में ए बी, और ये डी एन प्लस ए डी क्या बन रहा है, ए एन अपॉन में ए डी। अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आ गया हमारा आंसर, ए बी अपॉन में ए एम इक्वल हो गया ए डी अपॉन में ए एन, आ गया ना हमारा आंसर। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे अप्रॉक्स एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, वो बता रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से इन सबकी प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, वो है आपका ये दिया हुआ है, इसमें है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और सेंटर में ये ओ है।
फिर आपको दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू और ये है आर। हमें गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल है ए बी के और पी आर पैरेलल है ए सी के। तो टू प्रूव करना है क्यू आर भी पैरेलल होगा बी सी के। ये इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, प्रूफ में आके इन ट्रायंगल ए ओ बी पी क्यू पैरेलल आपका है ए बी के। इसका मतलब है कि ओ पी अपॉन में पी ए इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू अपॉन में क्यू बी बाई बी पी टी, है ना। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए ओ सी, इसमें क्या होगा, पी आर है पैरेलल ए सी के, ठीक है, पी आर पैरेलल है ए सी। तो इसका मतलब है कि ओ पी अपॉन में पी ए इक्वल टू हो जाएगा ओ आर अपॉन में आर सी बाय बी पी टी। इन दोनों एक्सप्रेशन में ओ पी अपॉन पी ए तो दोनों में है, इसका मतलब है कि ओ क्यू अपॉन में क्यू बी, सो ओ क्यू अपॉन में क्यू बी इक्वल आ जाएगा ओ आर अपॉन में आर सी। अब देखो यहाँ पे ओ क्यू अपॉन में क्यू बी इक्वल टू ओ आर अपॉन में आर सी, ये आ गया ओबीसी ट्रायंगल में। इसका मतलब है बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्यू आर पैरेलल हो जाएगा बी सी, ये कन्वर्स ऑफ बी पी टी से आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद है आज की वीडियो में आपकी समझ में आई होंगी सारी चीजें। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए ज्योमेट्री सेगमेंट में आपको प्रैक्टिस करके देखना है। डायग्राम की अपनी एक वैल्यू होती है और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। नमस्कार।